हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये क्या चीज होते हैं? एसिड, बेस क्या होता है, सॉल्ट हम जानते ही हैं पहले से। तो चलिए कुछ अपने आसपास की खाने की रखी हुई चीजों को टेस्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जैसे आप लेमन टेस्ट करेंगे, कर्ड टेस्ट करेंगे, हल्दी टेस्ट करेंगे और भी कोई भी फ्रूट्स आप टेस्ट करेंगे, तो आप क्या जानेंगे कि सबका टेस्ट क्या एक जैसा है? नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग होगा। किसी में एसिड प्रेजेंट होगा, किसी में बेस प्रेजेंट होगा, किसी में सॉल्ट प्रेजेंट होगा। हमारे जितने भी खाने की चीजें होती हैं उनमें यही तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए और उसमें सारी खाने की चीजें रख दीजिए। आप उनको टेस्ट कीजिएगा। जैसे ही आप उनको सबको टेस्ट करेंगे, उनका सबका टेस्ट अलग अलग होगा। उसी के अकॉर्डिंग उस टेबल में उन चीजों के सामने उनका टेस्ट मेंशन कर दीजिएगा। कम से कम 10 चीजें आप उस टेबल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉशंस लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज को नहीं छुएंगे या खाएंगे या टेस्ट करेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, या फिर सारी ये चीजें आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से ही टेस्ट करके अपने टेबल में मेंशन करेंगे। अब बात आती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है 5.1 एसिड एंड बेसिस। तो हमने ये जो सारी चीजें देखी हैं, ये किस तरीके से हमारे एसिड और बेस से रिलेट करते हैं वही हम जानेंगे। कोई भी चीज जिसका टेस्ट हमें सोर लगे वो क्या कहलाएगी, हमारी एसिडिक सब्सटेंस। और कोई भी चीज जिसका टेस्ट हमें थोड़ा सा कड़वा लगे वो हो गए हमारे बेसिस। और जिनका टेस्ट हमें नमकीन लगे वो हो गए हमारे सॉल्ट। हमारा जो ये एसिडिक वर्ड है, ये एक लैटिन एक्रे वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सोर। ठीक है, अब हमने जान लिया अपने बेसिक चीजें एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में। अब हम क्या जानेंगे, कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन उन सब के अंदर एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। उसके प्रेजेंट को जानने के लिए हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स हमारे नेचुरल होते हैं और कुछ हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वही जो हमें प्राकृतिक से मिले, और उनके बारे में हम अभी अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं उसका एक एग्जांपल होता है पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में हमारे 14 तक वैल्यूज लिखी होती है, मतलब 14 पॉइंट्स होते हैं, 14 यूनिट्स होती हैं। हमारे उस स्केल की जो 7 वैल्यू होती है, 7 यूनिट होती है, वो हमारे न्यूट्रल कहलाती है। न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो ना कि एसिड होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, 7 के नीचे नीचे हमारे किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई भी यूनिट, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, अगर वो हमारा 7 से नीचे पीएच स्केल में उसकी यूनिट आती है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो हमारे एसिडिक कहलाते हैं। 7 से ऊपर वाले वैल्यू सब्सटेंस हमारे बेसिस कहलाते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? ये हमारे H पॉजिटिव आयंस के ऊपर वर्क करता है, जो कि आप लोगैरिथम की हेल्प से देख सकते हैं। अब क्या होता है, इसकी अगर हमें डेफिनेशन देखनी हो कि द पीएच स्केल वर्क्स ऑन द सब्सटेंस इन विच इट कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, और आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब हमारी बुक में कुछ टेबल्स हैं, उनको जरा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें नेम ऑफ एसिड्स है, नीचे वाले टेबल में लिखा हुआ है नेम ऑफ बेसिस। अब ये देखते हैं ये एसिड और ये बेसिस किस किस चीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड वो हमारा विनेगर मतलब सिरका में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड वो हमारा आंट स्टिंग में, मतलब कि जब चींटी हमें काटती है तो वो एक तरह का एसिड हमारी स्किन में छोड़ती है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे खट्टे फ्रूट जो होते हैं, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। देन है हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारा कहाँ मिलता है, हमें कर्ड में, दही में। फिर है ऑक्सैलिक एसिड, जो हमें कहाँ मिलता है, हरी सब्जियों में, मतलब पालक में। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमें मिलता है आंवला, जो कि वो भी एक खट्टा फ्रूट होता है। अगला और लास्ट है हमारा टर्टेरिक एसिड, जो कि हमें खट्टे अंगूरों में और कच्चे आम में मिलता है। अब बात आती
आती है हमारे बेसिस की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा फर्स्ट है जो कि लाइम वाटर में होता है। अब ये लाइम वाटर हमारा लेमन जूस नहीं है। लाइम वाटर हमारा जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें एक दूधिया सा क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो हमें विंडो क्लीनर में मिलता है, जिससे हम खिड़कियां साफ करते हैं। उसमें हमारा कौन सा बेस होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें कहाँ मिलता है, सोप में मिलता है, जो कि एक तरह का बेस होता है। अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें कहाँ मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं हम अपने इंडिकेटर्स पर, जो कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे आसपास होते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में 3 तरह के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लिटमस। तो लिटमस हमारा वाइडली यूज होता है, ये 2 तरीके से यूज किया जाता है, एक लिटमस स्ट्रिप्स की हेल्प से और इसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिटमस हमें कहाँ से मिलता है। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था लाइचन और एल्गी के बारे में, जो कि एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस का रिलेशंस क्रिएट करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये जो हमारा लिटमस होता है, ये लाइचन से ही प्रोड्यूस होता है, लाइचन से ही निकाला जाता है। ठीक है, अब लाइचन हमने बताया था लिटमस पेपर की तरह हम यूज करते हैं। तो हमारे 2 तरह की स्ट्रिप्स बनाई जाती है, एक रेड कलर की, एक होती है हमारी ब्लू कलर की। अब ये वर्क कैसे करता है, हम इसका वर्क देखने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 5.1। तो अब क्या करेंगे, हम वही दोनों स्ट्रिप्स लेंगे, एक कौन सी, ब्लू और एक रेड, और हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, लेमन सॉल्यूशन। हमने जो अपने पहले टेबल में जो सॉल्यूशंस बनाए थे, जो आसपास की चीजें हमने टेस्ट की थी, उसमें से हम अपना क्या करेंगे, लेमन सॉल्यूशन बना लेंगे। लेमन सॉल्यूशन अब आप क्या कीजिए, 1-2 ड्रॉप्स आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालिए और 1-2 ड्रॉप्स फिर से अगेन आप किस पे डालिए, ब्लू लिटमस पेपर पर। आप क्या देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो आपका कोई भी दूसरा कलर शो नहीं करेगा, बट जैसे ही आपने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अपने लेमन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली, वो रेड कलर में चेंज हो गया। वो क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला जाता है तो वो हमारा रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा लेमन क्या था, लेमन के अंदर क्या था, कौन सा एसिड था, हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि किस सब्सटेंस में एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट हम आते हैं टर्मरिक, जो कि हमारा एक और अनदर क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसके लिए हम अगेन 5.2 एक्टिविटी देखेंगे। तो आपने क्या देखा होगा कि आपका कोई भी कपड़ा जिसके ऊपर खाना गिर गया हो, वॉश करने के बाद क्या होता है, उस पर रेड स्पॉट आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी हमारी क्या होती है, एक तरह इंडिकेटर का काम करती है। अब आप देखिए, अगर रेड कलर आया तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो भी खाया था उसमें एसिड प्रेजेंट था। ठीक है, और हम किससे धोते हैं उसको, मतलब हम जो कपड़े वॉश करते हैं वो किससे, डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, और डिटर्जेंट हमारे कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। तो जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रल बन जाता है। तो न्यूट्रल क्या होता है वो हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। अभी आती है बात एक्टिविटी 5.2 की। उसमें आपको क्या करना है, अपना एक लिटमस पेपर बनाना है। आप ये लिटमस पेपर कैसे बनाएंगे, आप कोई भी फिल्टर पेपर ले सकते हैं। अगर आपके पास फिल्टर पेपर ना हो तो आप प्लेन पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर आप क्या कीजिए, टर्मरिक मतलब हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए पूरे पे, और उसकी स्ट्रिप्स काट लीजिए जैसे आपके लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। अब आप क्या कीजिएगा, उसको लिटमस पेपर की तरह यूज कर सकते हैं, वो भी आपका कलर चेंज करेगा। अब आप इसी तरीके से अपने घर से बहुत सारे सब्सटेंसेस ले लीजिए, जूसेस बना लीजिए। आपने जो फर्स्ट एक्टिविटी में या फर्स्ट जो आपने टेबल बनाया था उसमें से भी आप अपने सब्सटेंसेस ले सकते हैं, और आप अपने इस टेबल में मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी उस टर्मरिक वाली मतलब उस हल्दी के ऊपर रेड स्पॉट छोड़ रही है और कौन सी दूसरे कलर का स्पॉट छोड़ रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्होंने ना ही एसिड के साथ रिएक्ट किया हुआ और ना ही बेसिक के साथ। तो अभी हमने जैसे जाना वो सब्सटेंस जो कि ना ही
किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही बेसिस की तरह परफॉर्म करते हैं, वो हमारे न्यूट्रल होते हैं। अब हम अगर ये जाने कि हम बेस को कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके भी दो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। या तो वो टेस्ट में सोर लगेंगे, या फिर जब हम उन्हें टच करेंगे तो वो हमें सोपी से लगेंगे। मतलब अगर आपका बेकिंग सोडा है, उसे अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे और उसे फिर अपने हाथ से रब करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सोपी लगेगा। जैसे अभी हमने देखा डिटर्जेंट और सोप में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? बेस प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। हमने देखा था कि हम चाइना रोज को भी कैसे यूज करते हैं? अपना एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। अब ये चाइना रोज होता क्या है? चाइना रोज एक हमारा फूल होता है, उसकी पेटल्स क्या होते हैं? ये हमारे प्लांट के फूल का एक पार्ट होता है। अगर आपको ये जानना है कि हमारे प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप हमारे 6th क्लास के चैप्टर्स देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस इंडिकेटर को बनाने के लिए आपको इसकी पत्तियां, मतलब चाइना रोज की पत्तियां पानी में बॉईल करनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि जो उन पत्तियों का कलर होगा वो इस वाटर में आ जाएगा, एंड आप क्या कीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए। जो उसकी पत्तियां उसमें बच जाएंगी, रिमूव कर दीजिए। और अब आपका ये जो सॉल्यूशन बना है, ये कैसा बिहेव करेगा? ये भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। अब ये सॉल्यूशन आपको जिस सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेस प्रॉपर्टी चेक करनी है, आप इसकी कुछ ड्रॉप्स उसमें डालकर चेक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा लाइचेन पर्पल कलर का होता है और वो फिर जिस तरीके से सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, कलर चेंज कर लेगा, उसी तरीके से हमारा चाइना रोज ग्रीन या फिर और कलर में चेंज करेगा अपने आप को। ठीक है, अब हमने करनी है इसके साथ एक्टिविटी 5.3। एक्टिविटी 5.3 में आप क्या करेंगे, जैसे आपने इस वाले टेबल में आपने टर्मरिक के साथ एक्टिविटी की थी, उसी तरीके से आप क्या कीजिए, अपना एक टेबल बना लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, आपके लिटमस पेपर ने आपके टर्मरिक और आपके चाइना रोज ने जिस तरीके से बिहेव किया है, जिन सब्सटेंसेस के साथ आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो आपको अपने इस एक्टिविटी में कौन कौन से सॉल्यूशन लेने, आपको ये सारे सॉल्यूशन, ये सारे केमिकल्स आपको अपने लैब से लेने हैं। अपने टीचर की हेल्प से ही आप इनको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एसिड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारी स्किन को हार्श कर सकते हैं, हमारी स्किन को जला सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कौन कौन से केमिकल आप ले सकते हैं, आप कुछ इनमें से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। और ये टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस किस तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे, आप ये लिख सकते हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारी एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं। उसी तरीके से इसके लिए भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो हम इस एक्टिविटी में एक न्यू सब्सटेंस लेंगे जो कि हमने अभी तक इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, वो है हमारा फिनोल्फ्थलीन। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड लेंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, फिनोल्फ्थलीन की। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो भी हमारा कलरलेस था और ये भी हमारा कलरलेस है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही उसमें 2-3 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसकी डालेंगे, आप क्या देखेंगे, वो कलर चेंज कर रहा है। इस एक्टिविटी में हमें यही देखना है कि ये हमारी एसिड और बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब आप अपने उस ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालते जाइए जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, बिल्कुल कलरलेस नहीं हो जाता। अब ये कलरलेस क्यों होगा, वो कलरलेस इसलिए होगा कि जैसे कि हमने जाना कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। मतलब इस ट्यूब में होगा क्या कि जब आपकी एसिड और बेस की अमाउंट जो सेम हो जाएगा तो वो पूरा कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद आप 1-2 ड्रॉप्स फिर से डालेंगे तो आप क्या देखेंगे, फिर से उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम समझेंगे रिएक्शन के थ्रू। मतलब एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, और जैसे ये रिएक्शन होगी तो हमारी हीट भी इसमें से निकलेगी। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं एसिड और बेस का लेके। एसिड लेंगे हम HCl, बेस लेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम उनको एक साथ मिक्स करेंगे मतलब तो हमें क्या मिलेगा, NaOH का Na मिलेगा और HCl में से Cl मिलेगा। तो पहला क्या बनेगा, सॉल्ट हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब हमारा इधर क्या बच गया, एक H इधर बच गया HCl का और एक बचेगा HNaOH का। तो इन दोनों H को प्लस कर देंगे तो H2 बन जाएगा और एक अमाउंट या एक वर्ड और हमारा बचेगा O का, मतलब ऑक्सीजन। तो H2O
H2O का मतलब होता है वाटर, तो H2O हमारा किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। अब आप ये देखिए, आपने एसिड रेन्स के बारे में सुना होगा। तो एसिड रेन क्या होती है हमारी? जब हमारी फैक्ट्रीज से या फिर हमारे इन्वायरमेंट में जब बहुत सारे नाइट्रिक एसिड जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो क्या होता है, बारिश के थ्रू वो सारे धरती पर आ जाते हैं। इसलिए हमें मना किया जाता है कि हमें एसिड रेन में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमने जाना कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन के लिए। अब आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? एसिड रेन्स की वजह से। और इस चैप्टर का हम एक पहेली का क्वेश्चन लेते हैं। पहेली बोलते हैं कि अब आप ये बताइए कि हमारा जो कॉफी है वो एसिड है या बेस है? इसका जो भी आंसर है वो हम अपने चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है बूझो की। अब बूझो भी आपके एक चैप्टर में है। बूझो बोलता है कि जब मैंने बेकिंग सोडा पीएच पे टेस्ट किया तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर पहेली ने उसे बताया कि जो हमारा लिटमस पेपर है उसमें लिटमस हमारा पाउडरी फॉर्म में है, और अगर आप उसके ऊपर आपका जो सब्सटेंस चेक करें, अगर वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, पाउडरी फॉर्म में होगा, तो हमारा सॉलिड मिक्स नहीं होंगे, उनके प्रॉपर्टीज इस वजह से हमें पता नहीं चलेगी। तो आपको अगर कोई भी चीज अपने लिटमस पेपर पे टेस्ट करनी है तो हमेशा क्या कीजिए, उसको डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब उसका एक पेस्ट बनाकर टेस्ट कीजिएगा। अब देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है 5.4, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है हमें और कहाँ कहाँ देखने के लिए डेली लाइफ में मिलती है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इनडाइजेशन। जैसे कि हमने देखा होगा जब हम कोई भी एसिडिक खाना खा लेते हैं, और हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे स्टमक में भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो जब स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता, तो क्या होता है, या तो हम उसे वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं या फिर हमारे पेट में पेन होने लग जाता है। फिर हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? डॉक्टर हमें एंटासिड देते हैं। अब ये एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं हमारे बेस, उसमें हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो एसिड और बेस जब हमारे मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारा स्टमक में फिर सारा जो एसिड होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है और हमारा एसिड भी फिनिश हो जाता है और हमारा स्टमक पेन बंद हो जाता है। नेक्स्ट है एंट बाइट। एंट बाइट में हमने पढ़ा था जो हमारी चींटी हमें काटती है वो हमेशा हमारी स्किन फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और अगर हमें वो पेन कम करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा उस पर यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन क्या है? एक बेस है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। मतलब जब भी हमारे किसान उनकी सॉइल में अगर एसिड या बेस की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी को नुकसान होता है, तो वो क्या करते हैं? अपने सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। बट आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि वो खुद भी अपनी सॉइल टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो टेस्ट करवा के ये देखते हैं कि सॉइल में एसिड की मात्रा ज्यादा है या फिर बेस की, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फर्टिलाइजर्स एसिड वाले या फिर बेस वाले यूज करते हैं, या फिर वो अपने मैन्योर या फिर होममेड जो आपके घर वाले बिल्कुल ऑर्गेनिक वाले जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर होते हैं वो यूज करते हैं। या फिर देखा जाए तो हमारी इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। हमारी इंडिया में ये सॉइल ट्रीटमेंट बहुत ही कम देखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है फैक्ट्री वेस्ट की। आप देखिए फैक्ट्री में से इतना सारा हमारा एसिड निकलता है, इतना सारा वेस्ट निकलता है, वो लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही पानी में बहा देते हैं या फिर इन्वायरमेंट में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है? इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। हमारी जो इस तरीके की फैक्ट्री होती है उनके लिए हमेशा ये गाइडलाइंस होती हैं कि अपने वेस्ट को कभी भी अगर इन्वायरमेंट में ऐसे खुला छोड़ रहे हैं या फिर वाटर में उसको निकाल रहे हैं तो उसको हमेशा ट्रीट करके डिस्पोज किया जाए। अब ट्रीट वो कैसे करेंगे? उनकी फैक्ट्री वेस्ट में अगर एसिड की मात्रा ज्यादा तो वो क्या करेंगे? बेस से उसको ट्रीट करेंगे और उसको न्यूट्रल करके ही हमेशा इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमारी बारी आ जाती है उस क्वेश्चन के आंसर की जो पहेली ने पूछा था। तो पहेली ने बोला कि जैसे हम उसको टेस्ट करेंगे, किसको? कॉफी को, तो कड़वी होगी, तो क्या वो हमारी एसिड या बेस किस में आएगी? तो
कॉफ़ी की एसिडिटी या बेसिसिटी हमारी डिपेंड होती है कि जब हमारी कॉफ़ी को बनाया जाता है, उस बनाने वाले प्रोसेस में उसको जब उसकी ब्रूइंग होती है तो उसको किस तरीके से ब्रूइंग करा जाता है, किन चीज़ों के साथ किया जाता है, उनके ऊपर हमारी कॉफ़ी की एसिडिटी और बेसिसिटी डिपेंड होती है। तो हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, वीडियो का भी यहीं एंड होता है। हमारे इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट रखते हैं ताकि आगे आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाते रहें। तो हमें इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।